एक भाई साहब दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पार्षद के चुनाव के लिए कभी नहीं होता था। मैं पार्षद रहा हूँ, ये पार्षद रहे हैं, ये पार्षद का चुनाव लड़े हैं, सब हमारे साथी हैं। कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता था, आवेदन किया जाता था जैसे इस तरीके से यहाँ हो रहा है। क्या कोई पैसे की बात हुई है यहाँ पर? लेकिन बहन जी और भाई साहब पैसा ले लेकर जो है प्रत्याशियों को चयन कर रहे हैं। मत जाइए वहाँ, कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास फ्री में यहाँ से ये मिलेगा फॉर्म, फ्री में इलेक्शन लड़ाया जाएगा। आपकी क्षमता है, आप मेयर के लिए भी आवेदन कीजिए और पार्षद के लिए भी कीजिए। मैं चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में पार्षदों का बड़ी संख्या में हर वार्ड से नॉमिनेशन होना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में जब हो जाएगा तो कम से कम हम बड़ी संख्या में नगर निगम के सदन में भी पहुंच सकेंगे। और जो हम कहेंगे वो होगा वहाँ पर, जो हम कहेंगे वो होगा, जो सत्ताधारी लोग कहेंगे वो नहीं होगा। मेयर किसी का भी हो जाए। और हम चाहेंगे कि जब ऐसे लोग बैठे हुए हैं कुछ परिवर्तन करने के लिए, ऐसे लोग और विशेषकर जो महिलाएं, देख लो आपके सामने जो चित्र लगा हुआ है वो उस जमाने की महिला थी जिसने पहली बार तलवार उठाकर अपने शत्रुओं को नाश किया था। हम वोट की बात कर रहे हैं केवल कि तुम कम से कम इस वोट के अधिकार से उन शत्रुओं का नाश कर दो। हम केवल इतनी बात कर रहे हैं। आगे आने वाला समय आपके हाथ में है, उत्तर प्रदेश का समय आपके हाथ में है। आपने दिल्ली को देख लिया, फिर से सरकार बनी, मेयर बने आम आदमी पार्टी के। आपने पंजाब को देख लिया, अभी भाई ने जिक्र किया पंजाब का, वहाँ भी सरकार बन गई। और जिस जगह के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जहाँ आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, वहाँ भी लगभग 5 सीटें आपने प्राप्त कर ली। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जहाँ हमारा कम जनाधार, वहाँ से भी हमने सीटें हासिल कर ली, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? गुजरात में तो मैं चाहूँगा कि आगरा के अंदर भी ये परिवर्तन करके दिखा दूँगा कि कम से कम अगर 25 और 30 प्रत्याशी भी हमारे नगर निगम के अंदर पहुंच जाएंगे तो आपके विकास कार्य बहुत मजबूती के साथ होंगे। और वो लोग जो पहुंचेंगे वो ईमानदार छवि के पहुंचेंगे, बेईमान लोग नहीं पहुंचेंगे। नगर निगम में क्या हो रहा है रोजाना अखबारों में छप रही है। कार्यकाल खत्म हो गया, पार्षदों का भी, मेयर का भी, विदाई समारोह हो गया, फिर भी उनको अधिकार दिए हुए हैं। और इस कार्यक्रम को लंबा कर रहे हैं चुनाव को, इसलिए कि जो कुछ उनकी फाइलें बाकी रह गई हैं वो बैक डेट में पूरी कर ली जाए। ये नगर निगम के अंदर हो रहा है। इस देश को बचाना है, चाहे भ्रष्टाचारी की बात हो या महंगाई की बात हो। महंगाई चरम पर है। हम सब लोग गरीब परिवारों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब भी कोई क्रांति हुई है वो हमेशा गरीब ने की है। जब भी कोई इतिहास लिखा है तो वो हमेशा गरीब ने लिखा है। साक्षात के रूप में जो आपके सामने चित्र लगे हुए हैं, भारत का संविधान लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये मन बना लिया था कि जितने लोग ये बैठे हुए हैं मेरा विरोध कर रहे हैं बाबा साहब के टाइम में, उनसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल कर तब मैं इनका मुकाबला कर सकूंगा। और वही बाबा साहब ने किया था। भारत का संविधान लिखने के लिए क्या कुछ कमी थी जो उन लोगों ने नहीं लिखा? क्या कारण ऐसा था जो बाबा साहब को ही बुलाया गया, आमंत्रित किया गया कि भारत का संविधान, जिस आदमी से छूट की बात की जाती है, छूट कहा जाता है, उसी को बुला के भारत का संविधान लिखवाया जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा इतिहास और क्या हो सकता है? जिस हम राम और कृष्ण की बात करते हैं, उस रामायण का लिखने वाला
कोई दूसरा आदमी नहीं था, वो भी आप ही का कोई शख्स था, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिसका पूर्ण तरीके से जो लिखा हुआ वो सारा कुछ हम उसी रूप में देखते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारी पत्नी है। अगर हम राम की बात करते हैं तो राम को पूजना चाहिए, लेकिन सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान या जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी हमारे बीच में दिया, आज उसको हम और आप अमल कर रहे हैं, उसी के आधार पर चलते हैं साथियों। लेकिन ये तो सब धीरे धीरे विलोपित कर रहे हैं आपके इतिहासों को। वीरांगनी झलकारी बाई का नाम कौन लेता है? इन लोगों ने कितने बार नाम लिया कि आप लोग अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों के विचारों को सुनने के लिए बहुत आतुर भी हैं। मैं सब लोगों को, विशेषकर महिला